हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृत योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुञ्जं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावा अनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। भैया भरतलाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान अजय अनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेपय मानय भेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार सगुण साकार परम उदार सौम्य मानवावतार दशरथ राजकुमार त्रिभुवन पालनहार सुखागार करतार नीलमणि नील घन नील जलज नीलोत्पल अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य बाराम निधिम भक्त वांछा कल्पद्रुम जानकी रमणीय शरण शरण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती सर्वेश्वरी सुरेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी राम वल्लभा त्रिभुवन स्वामिनी माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील हनुमंतलाल जी महाराज भैया भरतलाल जी कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप सभी के पावन पादार बिंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ आइए मित्रों हमारे श्रोता बंधुओं
जिन्होंने 150 दिनों तक कथा में हमारा सहयोग देकर के मुझे कथा करने की प्रेरणा दिया, ऐसे हमारे विज्ञ सुधी श्रोताजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आइए वही प्रसंग जो कल चल रहा था। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, अरे चलिय करिय विश्राम, अस विचारी दृढ़यानि मन। कल भरत भैया की करुणा, भरत भैया की आत्मग्लानि, पीड़ा, वेदना, पश्चाताप आपने सुना। उसके बाद निषाद राज ने भरत भैया को समझाया, अच्छे से समझाया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कतबादि विषादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो संहे किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हिए। विश्वास दिलाया निषाद राज ने। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, आप जैसा राम प्रीतम कोई नहीं, या राम को आप जैसा प्रीतम मानने वाला कोई नहीं है। या तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, तुलसी भी तुम्हारे जैसी राम को प्रिय नहीं है। इसलिए हृदय में धैर्य धारण करें। आप ये जो पश्चाताप कर रहे हैं, आपके हृदय में विषय भय के जो छाले पड़े हुए हैं, जो यपडर से भरे हुए हैं, आप उसे निकाल दें भैया, क्योंकि अंतर्जामी राम रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिए की। अपने भक्त के हृदय में क्या है, ये हमारे भगवान विधिवत विधिवत देखते हैं। क्योंकि सदा एक रस सहज उदासी, और सबके हृदय निरंतर वासी। निरंतर सबके ही अयंतर बसहु, अरे जानऊ भाव कुभाव। भाव और कुभाव हमारे भगवान से थोड़े छिपा हुआ है। ठाकुर जी सब जानते हैं भैया। आपका हृदय जैसा निश्चल निर्मल गंगा जल जैसा पवित्र पावन है। कोजिय कई रघुबर बिन बूझा, भक्त के अंतःकरण की भावना रघुवीर के बिना कौन बूझ सकता है। भगवान विधिवत जानते हैं। सकुच सप्रेम कृपा यतन, सकुच के प्रेम के कृपा के यतन है। राम जैसा कोई संकोची नहीं मिलेगा। कहूं न राम सम स्वामी संकोची, सकुच स्नेह सदन रघुराऊ। इसलिए न राम जैसा कोई संकोची है, न राम जैसा कोई प्रेम का पालनहार है। राम ही केवल प्रेम पियारा, अरे जानी ले जो जान निहारा। और ना तो कोई कृपा का सागर है राम जैसा, कृपा वारिधर है राम जैसा। कृपा वारिधर राम खरारी, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। तो उनसे आप ये जो अपडर है आपके अंतःकरण का, आप डर रहे हैं कि आपको दोषी मानकर, पातकी मानकर, अपराधी मानकर, स्वार्थी मानकर, कुटिल मानकर भगवान आपका तिरस्कार कर देंगे। इसे सर्वथा विस्मृत हो जाए भैया भरत।
और सारी चिंता छोड़कर चलिए करिए विश्राम। चले विश्राम करे, थके हुए हैं आप, भूखे प्यासे, वेदना से भरे हैं। कुछ देर यह शरीर विश्राम ले लेगा तो कल पुनः हम लोगों को यात्रा पर निकलना है। हरे सखा बचन सुनी उरधरी धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। सखा का वचन सुना, सखा बोल रहे हैं तो निश्चित ही सत्य ही बोल रहे होंगे, क्योंकि सुत की प्रीति प्रतीति मीत की। प्रीति पुत्र से होती है और प्रतीति मित्र की होती है। मित्र से छल कपट इत्यादि की आशा नहीं है। ये तो भगवत और भागवत दोनों के सखा बन गए हैं। भगवत सखा राम सखा कर दीने लागू, या राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा। भगवत सखा और भागवत सखा। अरे सखा वचन सुनि उरधरि धीरा, चले सखा कर सो कर जोरे। सखा का वचन सुनकर के हृदय में धैर्य आया। बास चले, जहां पर बास दिया था निषाद राज ने सभी लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, घर तर उतर बन बर बाग बन बास बनाए निजाए। तो ये मुनियों के साथ ये तर उतर ही कहीं इनका वास है। वहां चले हैं। इधर यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। नगर नर नारियों को यह समाचार मिला कि भरत जी भगवान की साथरी देखने गए, भगवान की सैया देखने गए। तो अयोध्या वाले अभागे क्यों रहे? अयोध्या वाले, जब भरत भैया ने नेक नयन मन जरनी जुराऊ, नयन और मन की जरनी को, जलन को शांत करने के लिए, शीतन करने के लिए, जलती हुई प्रचंड विरह की ज्वाल मालाओं पर किंचित छींटे डालने के लिए वहां गए थे। तो ऐसा ही तो ग्राम नर नारियों के साथ भी है ना। ये भी महाराज छींटे डालने गए हैं, दौड़े कि हम लोग भी नयन मन की जरनी जुड़ा ले थोड़ा, क्योंकि अकेले भरत नहीं जल रहे। अरे विष जर ही विषम जर पुर नर नारी, सारे नगर नारी नर नारी जल रहे हैं। सब दौड़ चले और यहां नगर नर नारी में श्रृंगबेरपुर वालों को भी जोड़ सकते हैं, चूंकि राजा का गांव है। भले ही अयोध्या जैसे चक्रवर्ती राजा ने, पर एक निषादों के भीलों के राजा तो है ही, इसलिए उनका नगर तो सिंगरौर ही है। तो नगर नर नारी में अयोध्या और श्रृंगबेरपुर दोनों जगह के नर नारी सम्मिलित ये चल पड़े। चले बिलोकन आरत भारी, आर्त भावना से भरे हुए भरत भैया का प्रेम देखने जा रहे और भगवान की साथरी देखने जा रहे हैं। साथरी देखने से नयन और मन की इनकी भी जरनी बुझेगी और भरत का प्रेम देख करके राम प्रेम की प्रेरणा प्राप्त होगी। हाँ? राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। राम भक्ति का एक नया श्री गणेश होगा। प्रभु के सच्चे प्रेमी के लिए भगवान की उपयुक्त की हुई, भगवान की प्रयुक्त की हुई हर वस्तु महाराज प्रिय ही हुआ करती है। वो लोग भी पहुंच गए। भरत भैया के भाव को देख करके उस भाव महारणों में सब निमग्न होने लगे, डूबने लगे। साथरी को देख करके सब बिलखने लगे।
और पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, देही कैकेयी खोरी निकामा। प्रदक्षिणा करते हैं, काहे की? भगवान के साथरी की। क्योंकि इनके नायक, इनके आचार्य, जिनके आचार्यत्व में ब्रह्म सन्निधि में अयोध्या जा रही है, ओ भैया भरतलाल है। इन्होंने जैसा किया है ऐसा ही किया जाएगा इन लोगों के। इन्होंने भी परिक्रमा किया। भरत भैया ने कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, और ये पर दक्षिणा करी करही प्रणामा। प्रदक्षिणा करते, उसके बाद वह कुश की साथरी देखते। तीखे तीखे कुश शरीर में महाराज कहीं लग जाए तो काट दें, लुहुलुहान कर दें, रक्तस्राव होने लगे, गड़ते हैं। कुश की जड़ तो बड़ी ही गड़ने में महाराज बड़ी तीखी होती है, बड़ा तीखा होता है। कुछ अगर गड़ जाए तो बहुत देर तक पीड़ा हुआ करती है। महात्मा चाणक्य के जीवन में एक कथा तो आप सभी लोगों ने पढ़ा सुनाई होगा कि चले जा रहे थे, एक जगह कुश गड़ गया उनको पैर में। तो कुश गड़ गया तो महाराज मट्ठा लेकर के, कुश के जड़ में मट्ठा डाल दो तो सूख जाता है। तो ब्राह्मण इतना जिद्दी कि जहां जहां कुश दिख रहा है वहां वहां मट्ठा ले लेकर के उनमें डाल रहा है। तो बड़ा तीखा कुश होता है। इस तीखे कुश पर त्रिभुवन की स्वामिनी सोई है। कैकई नंदनी मंदमति कठिन कुटिल पद कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। ध्यान देंगे, यहां माताओं का नाम नहीं है, माताओं से बताया भी नहीं गया। इसीलिए भरत ने रोक दिया है कि माताओं तक यह सूचना न जाए, क्योंकि वो जब कुश की साथरी देखेगी और वहां अपने बहुरानी और अपने लोने सलोने कोलि कोटि कंदर पदर पदमनीय ललित ललाम नील में घश्याम सुखधाम राम भद्र को सोते हुए कल्पना करके यही हृदय विदीर्ण हो जाएगा माताओं का। इस महान विपदा को माताएं नहीं सह पाएंगी। यह विपत्ति माताओं के द्वारा नहीं सही जा सकेगी, इसलिए इन्हें न बताया जाए। ग्राम के अन्य नर नारी गए और वो भी कुश की साथरी, और वहां भगवान श्री सीताराम सोए। महाराज यह कल्पना करते ही नहीं रह पाए। देहि कैकेयी खोरी निकामा, बहुत बहुत खोरी देने लगे। कहे निकामा, निकामा का अर्थ कई लोग कहते हैं जो निकम्मे लोग थे वो कैकेयी को खोरी देने लगे। कहा ना ना, यहां निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। निकाम माने बहुत, विपुल, अधिकतम। तो बहुत खोरी देने लगे। वही जो अयोध्या में यही पापिनी बूझी का परेऊ, अरे छाई भवन पर पातक धरेऊ। विधि कैकेयी की रातिन कीन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही। तो पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, देहि कैकेयी खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही। ध्यान दें, यहां भी कई प्रकार के नागरिक हैं। हर गांव में अनेक प्रकार के नागरिक हुआ करते हैं। उन नागरिकों में कुछ लोग जो हैं महाराज कर्मवादी हैं। कर्मवादी लोग कैकेयी को दोष देने लगे। देई कैकेयी खोरी निकामा। पापिनी कैकेयी ने सब अनर्थ कर दिया, सब अमंगल कर दिया, सब नष्ट कर दिया। गणेश का चित्र बन रहा था, बंदर बना दिया इसे अभागिनी ने। तो देहि कैकेयी खोरी निकामा। एक कर्मवादी लोग हैं और एक भाग्यवादी।
भाग्यवादी हर चीज पर विधाता, हर चीज विधाता की ओर मोड़ देते हैं। तो भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, अरे बाम विधात ही दूषण देहि। अयोध्या का विधाता बाम हो गया। बाम हो गया, टेढ़ा हो गया। अरे श्री सीताराम कुछ के साथरी पर सोने लायक हैं, उनके लिए विधाता ने कुछ की साथरी उनके भाग्य में लिखा है। हाँ? रतन जड़ित मरी चारु चंदोवा, रत्न जड़ित पलंग पर सुंदर सुंदर सुपेद बिस्तरों पर जहां भगवान श्री राम का शयन होता था, किशोरी जी का शयन होता था, उनके लिए तीखे कुश की साथरी बिछाया विधाता ने। ये तो अयोध्या वाले हैं हो, ये विधाता को दोष दे तो कौन बड़ी बात है। वो जो जंगली लोग हैं, वनवासी लोग हैं, चित्रकूट के वनमार्ग में जो देखते हैं, वो कहते हैं कि तरुवर बासई नहीं विधि दीना, अरे तरुवर बास नहीं विधि दीना, तब काहे धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। अगर क्रूर विधाता को इन्हें वृक्ष के नीचे ही सुलाना था तो धवल धाम रचि रचि श्रम कीना, बड़े सुंदर सुंदर राजप्रासाद राजमहलों की रचना करके निरर्थक पसीना क्यों बहाया विधाता ने, क्यों श्रम किया। वह श्रम नहीं करना चाहिए था विधाता को। अगर इन्हें ऐसा ही सुलाना था, ये बिचरहि मग बिनु पग त्राना, बाद किए विधि वाहन नाना, जऊ ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दियसन जग माही, जऊ ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, तो विविध भांति भूषण बसन, अरे बादी किए करता। नंगे पैर इन्हें विचरण कराना था, तो बाद किए विधि बाहर नाना, हाथी घोड़े सुंदर सुंदर रथ किसके लिए बनाया क्रूर विधाता ने। ये मही पर डास कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। कुश और पत्ते बिछा कर ये सो रहे हैं, तो सुंदर सुंदर सुपेदी युक्त शैया किसके लिए बनाया विधाता। ये मुनियों के वस्त्र धारण कर रहे हैं, जिनांबर पहन रहे हैं, जटाजूट धारण कर रहे हैं, तो विविध भांति भूषण वस्त्र बाद किए करतार। नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र निरर्थक बनाया विधाता ने, नहीं बनाना चाहिए था। ये भाग्यवादी लोग हैं, दैववादी लोग विधाता पर दूषण चढ़ा रहे हैं। बाम विधात ही दूषण, कई विद्वान कहते बाम विधात ही दूषण, विधाता की बाम को दूषण दे रहे हैं। विधाता की बाम यानी सरस्वती, तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि, विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीनी, बावरी। तो बाम विधाता, विधाता की बाम, या विधाता बाम हो गया, बाएं हो गया, इनके ऐसी विपत्ति देना चाहिए। अरे भरी भरी बारी बिलोचन ले, बाम विधात ही दूषण देहि, निंदहिया एक सराहि भरत सने हो। कुछ लोग भैया भरत के स्नेह का वर्णन करते हैं, ये भक्ति मार्ग वाले लोग हैं।
भक्त लोग भरत के इस स्नेह की वाह वाह, अपने प्रभु के प्रति इतना समर्पण, धन्य हो भरत भैया। ऐसा ऐसा भाई न देखा गया न सुना गया। हा? चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। धन्य हो विधाता, तूने इतनी विपत्ति भगवान श्री सीताराम को दिया, पर एक काम अच्छा भी किया कि अपने सृष्टि में भरत जैसे भाई को बना दिया तूने। अब यह भाई भाई का संबंध अविरल चलता रहेगा। सज्जनों, एक बड़े अच्छे महात्मा रामेश्वर दास जी थे, भरत चरित बड़ा प्यारा कहते थे। तो कहते थे कि अगर भैया भरत न हुए होते, होत जन्म न भरत को, अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो इस संसार में भाई भाई का रिश्ता नहीं रहता था। मां के गर्भ से जन्म लेने वाले दो भाई माता के एक एक स्तनों को बांट लेते थे, माता का बंटवारा कर लेते थे, और मां के गर्भ से दो भाई नहीं, दो प्रतिद्वंदी पैदा होते थे, दो हिस्सेदार, यद्यपि आजकल ज्यादातर वैसे ही पैदा हो रहे, हिस्सेदार पैदा होते थे। भ्रातृ संबंध को, भ्रातृ प्रेम को अजरा मर बना दिया भैया भरत ने। तो एक सराहई भरत सनेऊ, ये भक्त लोग हैं जो भक्ति दृष्टि वाले, उन भक्तों के आदर्श भैया भरतलाल लग रहे हैं। ऐसा स्नेह, ऐसा राम प्रेम न देखा गया न सुना गया। और को कह नृपति निभाए उन्हें, कुछ धर्मवादी लोग हैं, या यूं कह ले कि भक्त लोग भरत की बड़ाई कर रहे हैं, ज्ञानी लोग जो है वो राजा दशरथ की बड़ाई कर रहे हैं। वाह, धर्म का पालन राजा दशरथ से कोई सीखे। पालेव धर्म तजेव रघुनंदन, पालेव प्रेम प्राण तजिके। धर्म का पालन राम को त्याग करके किया है, और प्रेम का पालन प्राण को त्याग करके किया। न धर्म टूट पाया न तो प्रेम टूट पाया, दोनों को बचाया महाराज ने। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणैव परिहर्यो। तो एक सराहई भरत सनेहू, अरे को कह नृपति निभाए उनेहू। कोई कोई कहते हैं महाराज ने प्रेम का निर्वाह किया। ऐसा प्रेम का निर्वाह 3 लोक 14 भुवन में आज तक कौन कर पाया? कल मैंने बताया था ना, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे, लेकिन तुलसी एक मीन को है सांचिलो स्नेह। जलचर सब होते हैं, मकर भी जलचर है, सर्प भी जलचर है, मेढक भी जलचर है, कछुआ भी जलचर है, लेकिन ये बिना जल के भी रह सकते हैं, पर मछली बिना जल के नहीं रह सकती। तो अयोध्या में कोई मकर है, कोई उरग है, कोई दादुर है, कोई कमठ है, पर मछली है हमारे महाराज दशरथ। बल्कि मछली से भी आगे कदाचित ब्रह्मा के सृष्टि में ऐसा कोई समय आ जाए कि मछली बिना जल के जिंदा रह जाए। अरे जियई मीन बरुबारी बीना, मन बीनु फानिक, जियई दुख दीना, कहूँ सुभाउन,
छल मन माही जीवन मोर, राम बिनु नाही जीवन मोर। भैया भरत कहते, चक्रवर्ती महाराज कहते हैं कि जियई मीन बरुबारी बिहीना, बिना जल के मछली रह जाए, मणि बिनु फणी के जियई दुख दीना, बिना मणि के फणी सर्प रह जाए, पर कहूं सुभाउन छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मेरा जीवन राम के बिना न रहे, होई बारी चर बारी विरागी। यद्यपि चौपाई भैया भरत के लिए कही गई है, होई बारी चर बारी विरागी, भय ज्ञान बरु मिटई न मोह, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो। तो जो धर्मात्मा लोग हैं, धर्मनिष्ठ हैं, यानी ज्ञानी लोग हैं, ये भैया भरत की, ये चक्रवर्ती महाराज की बड़ाई कर रहे हैं। अरे एक सराहई भरत सनेहू, अरे को कहनी पति निका निबाहे उनेहू। इस प्रकार कर्मकांडी लोग कैकेयी को दोष दे रहे हैं, भक्त लोग जो है भरत की बड़ाई कर रहे हैं, ज्ञानी लोग चक्रवर्ती के धर्म पालन की बड़ाई कर रहे हैं, दैवज्ञ लोग, विधिज्ञ लोग, जो विधाता के भाग्यवादी लोग, वो विधाता को दोष दे रहे हैं, और नगरवासी सब मिलकर के, इनमें तो कुछ कुछ है। एक सराही भरत सनेहू, को कह निपति निबाहु नेहू। कोई राजा की बड़ाई, कोई भरत की, कोई कैकेयी की, कोई दैव की, बटे हुए टुकड़े टुकड़े में, पर सब मिल करके जो बात कहते, सब मिल करके। देखिए, कैकेयी को दोष देने वाले कुछ लोग हैं, कई लोगों की दिमाग सुधर चुकी है। भरत का प्रेम देख करके इतनी दूर आकर के लोग समझ गए हैं कि कैकेयी भी कठपुतली के समान नचाई गई है, सूत्रधर कोई दूसरा है, राम सूत्रधर अंतर्जामी। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग, वशिष्ठादि ये जान चुके हैं। कुछ लोग विधाता पर दूषण दे रहे हैं, जो राम इच्छा को नहीं जानते कि राम स्वयं ऐसी प्रेरणा दिए हैं सबको, तब कुछ कीन राम रुख जानी, वो विधाता को दोष दे रहे हैं। कुछ भैया भरत को सराह रहे हैं, भरत की बड़ाई कर रहे हैं, कुछ चक्रवर्ती सम्राट की बड़ाई, पर सब मिल करके सार्वजनिक रूप से एक भी नहीं है जो इस विषय में न शामिल हो। कौन से विषय में? बोले निंदहिया पुसराही निषादही को कही सकई, अरे विमोह विषादही। अपनी निंदा करते हैं और सराही निषादही, निषाद की सराहना करते हैं। क्यों? अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः, भ्रातस्त्वं राघवेणाथ समेतः समवस्थितः, रामेणालिङ्गितः सार्धम् नयनेनामलात्मना। भाई निषादराज, भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः, रामेणालिङ्गित लिङ्गतः सार्धम् नयनेनामलात्मना, नयनेन अमलात्मना। अहो निषादराज, धन्य तो तुम हो,
धन्य निषाद राज है। क्यों? इसलिए कि प्रभु हमको ठुकरा कर चले आए, हमें त्याग कर चले आए, हमें छोड़कर तुम्हारे पास चले आए, हमें तिरस्कृत करके, हमें त्याग कर, हमें रोता हुआ, बिलपता हुआ, कलपता हुआ। काहे क्या अयोध्या वालों ने राम के लिए श्रम नहीं किया था? घर बार छोड़ करके महाराज चले सकल सुख लोभ बिहाई। हाँ, पत्नी पुत्र परिवार संसार के जगत भोग, राम चरण पंकज रत जिन्हीं विषय भोग बस करई, कितने सब त्याग करके हाँ, और महाराज भगवान के पीछे पीछे आ गए। तमसा तक आए अयोध्या वाले, यहां सोते हुए भगवान छोड़कर आ गए। तो कुछ लोगों को अवध में ही छोड़ के आ गए, उनसे भी अधिक त्याग जिन्होंने प्रदर्शित किया। मान लो जो अवध में रह गए, असमर्थ थे, चलने फिरने में असमर्थ थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो नहीं निकल पाए। तो जो निकले उन्हें तो अपना लेना था, लेकिन नाना उन्हें भी छोड़ करके चले गए भगवान। इसलिए कहते हैं भ्रातस्त्वं रावण राघवेणात्र समेतः समवस्थितः रामेणालिंगितः सार्ध नयने नामलात्मजः धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिभाषितः। निषाद राज आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं। धन्योस्ति कृतकृत्योस्ति, धन्य भी है कृतकृत्य भी है। कृतकृत्य का तात्पर्य होता है कि अब कोई कृत्य शेष ही नहीं रह गया, सारे कृत्य परिपूर्ण। भगवती भास्वती विदेह वैजयंती सीता का कन्यादान करने के बाद विदाई काल में महाराज विदेह हाथ जोड़कर कहते हैं, मोहि कृत कृत्य की न दो भाई। मुझे कृतकृत्य कर दिया राघव। मनुष्य अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति भगवान को समर्पित कर दे, उसके बाद कुछ शेष कार्य रह जाता है क्या? कुछ बकाया रह जाता है क्या? मैं कृतकृत्य हो गया। तो धन्योसी कृतकृत्योसी यत्त्वया परिभाषितः निंदहिया पूसराही निषादही। अरे हम लोग भगवान के अपने थे, नगर के वासी थे, जिनके लिए स्वयं भगवान के श्री मुख से निकले हुए वचन हैं। क्या? अरे अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दामपुरी सुख राशि। तो वासियों को त्याग दिया भगवान ने, उन बाल सखाओं को। बाल सखा सुनी ही हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। और ये बाल सखा कहते हैं, ये विधाता स्वासेवक हम स्वामी सिय नाहू, देवनाथ यह और निबाहू। विधाता जब जब संसार में जन्म देना तो हम सेवक बने और सिय नाहू हमारे स्वामी बने, श्री राम हमारे स्वामी बने। ऐसा जिनका समर्पण है, ऐसा जिनका प्रेम है, वो बाल सखा जिनके लिए भगवान पिता के अंक में बैठकर भोजन करते रहते हैं, पिता की अंक छोड़ करके भाग जाते हैं। भोजन करत चपल चितई तोते अवसर पाई, भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। जाकर सखाओं के साथ सरजू के किनारे पहुंच जाते, कंदुकादि क्रीड़ाओं में निमग्न हो जाते। उन्हें भी छोड़कर चले आए थे और तुमको अपना लिया। कैसा अपनाया?
तुम्हारा आलिंगन किया भगवान ने, रामेण आलिंगित सार्द्र नयने नाम मलात्मजा। सार्द्र नयन होकर के नयनों से जल बरसाते हुए, अश्रु निपात करते हुए राघवेंद्र सरकार ने तुम्हारा आलिंगन किया, बाहों में भरा, तुमको सखा बनाया। इसलिए निंद ही आप अपने सौभाग्य की निंदा करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली अपने को मानते थे, हम अयोध्यावासी हैं, बड़े भाग्यशाली मानते थे, लेकिन हमारा तो कोई महत्व ही नहीं रहा। सराही निषाद ही, ए निषाद राज सराहना के योग्य है। को कही सकई विमोह विषाद, विमोह और विषाद। विमोह इसलिए आया कि इतने नजदीक थे, इतने नजदीक थे, हमको दूर कर दिया। और जो दूर वाले थे, जिनसे कोई परिचय नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, वो लोग कहते हैं चटपट शादी झटपट ब्याह। कम मिले और कम मित्र हो गए, सखा हो गए, प्राण प्यारे हो गए, दुलारे हो, नैनों के तारे हो गए। को कही सकई विमोह विषाद ही, निषाद को देखकर विषाद हो रहा है, जलन नहीं हो रही है, निषाद से ईर्ष्या नहीं हो रही है, द्वेष नहीं। अरे सिहाई निषाद ही, सिहाते हैं, सराही निषाद ही, सराहते, बड़ाई करते उनके भाग्य की, जलन नहीं। वो जैसे अवधराज सिरराज सिहाई दशरथ धन सुंदर सिहाता है, ईर्ष्या करता है, ऐसा नहीं, सराह सराहते। बड़ा पुण्य किया होगा आपने अपने पिछले जन्मों में, जो भेटे राम भद्र भरी बाहू, भुजा में भरकर राम भद्र ने आपको भेटा। अब ऐसा कहते कहते, यही चर्चा करते करते, इसी उधेड़ बुन में, इसी विमोह में, इसी विषाद में, कैकेयी के क्रूरता की चर्चा करते करते, विधाता के वामता की चर्चा करते करते, भरत के भ्रातृ प्रेम की चर्चा करते करते, दशरथ के राजधर्म धर्म और प्रेम की चर्चा करते करते, निषाद के सौभाग्य की चर्चा करते करते, रजनी गुजर गई, यही विधि राती लोग सब जागा। रात हो गई, सवेरा हो गया, और रात ही लोग सब जागा। आज की रात में लोगों ने जागरण किया है, सोए नहीं है, क्योंकि जो नजारा देख करके आए हैं, बस रात भर उसी में डूबे रह गए। यहां लोग सब हैं, तो सब में रानियां भी हैं। रानियां वशिष्ठ इत्यादि निषादों से, केवटों से राम की रहनी पूछते हैं, उस रात को कैसे रहे, मेरे राघव ने क्या खाया, मेरी बहू रानी कहां सोई। जो फल तुम लोगों ने दिए खट्टे तो नहीं थे वो। बस यही चिंतन करते करते रजनी गुजर गई, सवेरा हो गया। भगवान भुवन भास्कर प्राची दिशा में लालिमा बिखेरने लगे। ये अयोध्या वाले जब सोते ही नहीं है तो इनको जागने की क्या बात है। ब्रह्म वेला में ही सब महाराज नित्य क्रियादि से तत्पर हो गए। और भाभीनुसार गुदारा लागा, भिनुसार यानी सवेरा, भोर, गुदारा लागा, गुदारा यानी तैयारी हो गई, पार उतरने लगे, पार उतारने की प्रक्रिया गुदारा। अरबी फारसी भाषा गुप्तार, गुप्तार यानी पार करना, तारना। तो भाभिनुसार
गुदारा लागा, अरे गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई, तब नई नाव सब मातु मगाई, तब नई नाव सब मातु चढ़ाई, गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई। गुरुदेव भगवान को सुनाव, सुंदर नाव पर चढ़ाया। गुरुदेव भगवान का विशिष्ट सम्मान करने के लिए, विशिष्ट समादर करने के लिए जो सबसे सुंदर नाव थी, रंग बिरंगी झंडियों से लगी तोशक तकिया से सजी हुई, वह गुरुदेव के लिए। और नई नाव सब मातु चढ़ाई, नई नाव जिसमें स्वस्तिक का ध्वज लगा हुआ है, उस नाव का नाम ही स्वस्तिक नौका है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कम से कम 500 नैया आई थी, 500 से अधिक। एक नाव पर अगर 10 लोग भी चढ़े होंगे तो एक साथ में कितने लोग पार होंगे विचारिए। 500 से अधिक नौका, पंचनावाम शतान्येव, पंचनावा शतान्येव, समानिन्युः समन्त्वतः, स्वस्तिक, स्वस्तिक वाली नाम, अन्या स्वस्तिक विज्ञेया महाघंटा धरा धरा, अन्या स्वस्तिक विज्ञेया महाघंटा धरा धरा, पंचनामां शतान्येव, समानिन्यु समन्वता समन्तता। 500 नैया आई, सजी सजाई, सबसे सुंदर झंडियों से लगी हुई दिव्य नौका जो थी, उस पर गुरुदेव विराजमान हुए। नई नवेली नाव जो है माताओं के लिए आई, सब मात सारी माताएं उसी नाव में चढ़ गई। और दंड चारि महभा सब पारा, 4 दंड में सब पार उतर गए। अरे भैया, एक एक बार में अगर मैंने कहा 10-10 भी गए होंगे नाव में तो 50,000 चले जा रहे हैं एक बार। ऐसे दंड चारि महभा सब पारा, फटाफट गर्मी का मौसम है, गंगा जी में कोई बाढ़ नहीं है, कोई पूर नहीं है। वैशाख का महीना, गंगा जी बिल्कुल हल्की धारा हो जाती है, पार हो गए। हाथी घोड़े तो ऐसे ही पार हो गए। आज भी हम लोग प्रयागराज में जेठ वैशाख के महीने में कई बार गंगा मैया को ऐसे पैदल ही पार कर गए। छिछली छिछली धारा, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धारा, कहीं घुटने तक, कहीं ज्यादा ज्यादा कमर तक। पर इसी भ्रांति में नहीं रहना चाहिए, कहीं कहीं पुरुषा तक भी रह जाता है, तो किनारे वाले लोग तैर बैर के पार हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे चले गए, हाथी घोड़े। अयोध्या के घोड़े भी साधारण थोड़े, ये तो जे जल चलई थलई की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। ये जल पर भी थल की तरह दौड़ते। हाथी तो जल के प्राणी ही है। और तैराक लोग रहे होंगे, अयोध्या के केवट मल्लाह इत्यादि सब छलांग मारकर पार हो गए। जो विशिष्ट हैं, बड़े लोग हैं, सयाने लोग हैं, वो नौका पर दंड चारि महभा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही संहारा। भैया भरत उतरे, सब ही संहारा। ये देखिए राजधर्म है, उस पार भी भरत ने यही विधि सब ही डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। सबके यहां जाकर भरत ने, कैसे आप कुशल से रुक गए, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। हाँ, तो ये उतर गए, वो उतर गए, वो उतर गए, सबका उतरना जान गए। तब उसके बाद स्नान किया, क्योंकि शास्त्र में विधान है केवल सरस्वती नदी को पहले किनारे स्नान करना चाहिए। अब सरस्वती तो विलुप्त ही है,
पर हिमालय में बद्रीनारायण के निकट तक जहां तक सरस्वती है, अगर सरस्वती पार करना है तो नहाकर तब सरस्वती को पार करना चाहिए। और अन्य नदियों को पार करने के बाद स्नान करना चाहिए। भगवान राम ने भी श्रृंगबेरपुर में पार किया तब नहाने, जमुना जी में भी उतरी नहाने, जमुन जल जो शरीर समश्याम, उतर करके नहाए। तो यहां भी प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी गुरु ही सिर नाई, प्रातः क्रिया हुई है, यानी नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किए, संध्या किए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर का पार्थिव पूजन किए। राम और भरत दोनों भाई शंकर जी का पार्थिव रोज पूजते। पार्थिव तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायव माथा। शंकर भगवान का शिव सेवा करी आयस पाई, पार्थिव पूजन हुआ। उसके बाद मातु पद बंदी गुरु ही सिर नाई, माता को प्रणाम किया और गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। ये इस वंश की परंपरा है। मातु पिता गुरु नामई माथा, पिता तो है नहीं, सारी माताओं को प्रणाम हुआ, गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाए। आगे किए निषाद गण दीन उकटक चलाई। निषाद गण, निषाद अपना सैन्य बल भी लेकर जा रहा है। राजा रजवाड़ों की सभा जा रही है, रत्न है, हीरे हैं, मोती है, माणिक्य है, जगत का वैभव है, अनमोल सिंहासन जा रहा है। अयोध्या वाले कहीं से कहीं तक कमतर नहीं है, विश्व में कोई सेना नहीं है जो अयोध्या का मुकाबला करेगी। फिर भी निषाद राज सावधानी बस आगे किए निषाद गण अपने सैनिकों को, जो श्रृंगबेरपुर के शूरवीर युवक योद्धा थे, उन्हें आगे कर दिया। इसलिए कि आगे आगे रास्ता दिखाना है, रास्ता साफ करना है, काटा झाड़ी। यद्यपि ये करने के लिए वाल्मीकि रामायण में भरतलाल ने हजारों सैनिक अपने निकलने के कुछ दिन पहले ही भेज दिए। उसमें चूनाकार हैं, वस्त्रकार हैं, शस्त्रकार हैं, जो कपड़े बनाते हैं, जो चूने की रंगोलियां बनाते हैं, भोजना इत्यादि बनाते हैं, जो सुंदर सुंदर बांस बनाते हैं, झोपड़ियां बनाते हैं, चटाइयां बनाते हैं, ये सब पहले गए वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से उसका वर्णन। पर निषाद राज ने भी मार्गदर्शन के लिए इनको आगे किया है। अब किया वो निषाद नाथ अगुआई, मातु सकल पाल की चढ़ाई। अब देखिए यहां पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है। अयोध्या से जब चलने लगे तो सबसे पहले गुरुदेव चढ़े हैं। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चलत भये मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ी बाहन नाना, चले सकल तप तेज निधा। ये अयोध्या की यात्रा है, यहाँ की यात्रा। यहाँ सबसे पहले मातु पाल की सकल चढ़ाई चलाई, माताओं की पालकी चल पड़ी। तब साथ बुलाई भाई लघुदीना, अरे विप्रन सहित गमन गुरु की। शत्रुघ्न के हवाले गुरुदेव और ब्राह्मण समुदाय आ गया। रिपुदमन, शत्रुघ्न, भैया तुम इनकी व्यवस्था करना। गुरुदेव भगवान को, विप्र वृंदों को, ब्राह्मण देवताओं को जो आवश्यकता पड़े, कहीं कोई कमी न होने पावे। तो सभी प्रण सहित गवन गुरु कीना, अब आप सुरसरी कीन प्रणामु। सुमिरे लखन सहित सियरा। सुरसरी को प्रणाम किया क्योंकि ये इस वंश की बेटी है। महाराज भूप भगीरथ सुरसरियानी, राजा भगीरथ के द्वारा धरती पर लाई गई।
इसलिए इस कुल की वंदिता है, पूजिता है, अभिनंदिता है। प्रणाम किया, याचना किया, माते मेरी यात्रा सफल हो, प्रभु का साक्षात्कार हो, हमारे ठाकुर मुझे अपना ले। लक्ष्मण सहित सीताराम का स्मरण किया, मानो मंगलाचरण हुआ। यात्रा करते समय मंगलाचरण देवताओं का होना चाहिए, प्रवेशे निर्गमेश तथा। और लक्ष्मण राम सीता का ध्यान करके गंगा मैया को प्रणाम करके गवने भरत पयाद ही पाए, अरे कोतल संग जाई डोरियाए। भरत भैया पैदल ही चल पड़े। अब देखिए वो जो चलने का क्रम बदला अयोध्या वाला, यही बदला। पिछली बार जब अयोध्या से पैदल चले थे तो भरत के संकल्प में बाधा आ गई थी, भरत को अपना नियम तोड़ना पड़ा था। अच्छा, वह नियम किसने तोड़वाया था? मैया कौशल्या ने। तुम्हारे कौशल जाई समीप राखी निज डोली, राम माँ तुमरे दुबानी बोली, तुम्हारे चलत तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी, तुम्हारे चलत चली ही सब लोग, सकल शोक कृष्ण ही मगज। इन्होंने माता ने विवश किया था चढ़ने को, तो माता को सबसे पहले भेज दो। सेना गई, उसके बाद माताएं गई, उसके बाद गुरुदेव और विप्र समाज गया। और तब भरत भैया, लेकिन भरत भैया ने घोड़ों की फौज अपने आगे आगे, कोतल संग जाई डोरियाए, घोड़े साथ में है इसलिए ताकि आगे वालों को लगे कि घोड़े पर बैठ करके आ रहे हैं, माताएं मनाने न आ पावे। और प्रयागराज के लिए भरत भैया ने महाराज मैत्र नामक मुहूर्त में प्रस्थान कर दिया। कोतल संग जाई डोरियाए। अब उसके बाद सेवक आते हैं और भरत भैया से कहते हैं, भैया आप पैदल न चले, कहीं सुसेवक बार ही बारा, होई अनाथ यस्व यस्वारा। और यह सुन करके भरत भैया का जो प्रवचन है, भरत भैया का जो भाषण है, बड़ा गूढ़ है, भावना से ओतप्रोत, भक्ति रस से बिल्कुल सराबोर, सुनने लायक। और कल के प्रवचन में उसे प्रकट करेंगे आपके सामने। और कल यहां से चल करके भैया भरतलाल तीर्थराज प्रयाग में पहुंच जाएंगे। प्रयाग भगवती गंगा का दर्शन होगा, सरस्वती जमुना का दर्शन होगा, त्रिवेणी का दर्शन होगा, एक चैवट का दर्शन होगा। वहां यह याचक कुछ मांगेगा प्रयागराज से। बहुत बढ़िया प्यारी कथा है। और अब सज्जनों, 2 प्रवचन शेष रह गए हैं। 151 प्रवचन का हम लोगों का जो संकल्प था, उसमें आज 149 प्रवचन पूरे हो गए। 2 प्रवचन भरत चरित्र पर, यद्यपि अभी तो बहुत मैटर है, पर चूंकि पहले ही यह सोचा गया था, भगवान ने पूरा करवा दिया। हम तो यहां इतना भी नहीं, पहले तो 25 प्रवचन सोच करके शुरू किए थे, तो इतना विस्तार से, इतना लंबा 151 दिनों तक इस शरीर के द्वारा भरत चरित्र हो करके YouTube के माध्यम से संग्रहित हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा वैभव, बड़ा धन मिला। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है आप लोगों को। कल पुनः मिलेंगे। हाँ, उसके साथ साथ आज भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। विस्मरण हो गया, इस पर बोलने वाला था मैं आज, लेकिन भैया भरत के चरित्र ने हमें बांध लिया। चलिए फिर आगे।